अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, हकीम मोहम्मद सरवर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है आज की एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम बात करेंगे शुगर के ऊपर। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो हमारे यहाँ बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, तो ये हर घर की ही तकरीबन ज़रूरत है। बहुत ही सस्ता नुस्खा आपके लिए लेके आया हूँ। इसके रेट के ऊपर भी बात करेंगे, एक-एक चीज़ करके आपके साथ एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये नुस्खा है क्या, इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, इसको पीसना किस तरीके से है। वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज़ मैं नुस्खे के लिए ले रहा हूँ, एक-एक चीज़ करके आपको दिखाऊँगा, फिर इनको पीसने का तरीक़ाकार भी और खाने का तरीक़ाकार भी समझा दूँगा। जो पहली चीज़ मैंने ली है वो है तुख़्म नीम। इसको नीम की नमोलियाँ तुख़्म नीम भी बोलते हैं। ये पंसार की दुकान से इजीली मिल जाएगी। ये नीम का जो फल होता है वो खुश्क किया होता है। दूसरे नंबर पर हम जो चीज़ लेंगे वो है खुश्क करेले। जो अगर आप खुश्क करना चाहते हैं तो आप करेले के मौसम में जब करेले का मौसम आए तो छोटे छोटे करेले ले लें, उसके बेशक बीज निकाल कर या बीज समेत ही उसको खुश्क कर लें। छाँव में खुश्क करें, धूप में खुश्क ना करें, नहीं तो पंसार की शॉप से इजीली आपको ये मिल जाएंगे। आप ले लें और साफ़ कर लें इसको। ये खुश्क करेले हैं, ठीक है। इसको आपने बीज समेत जो भी इसके करेले के अंदर गुद्दा वगैरह या बीज वगैरह होते हैं उनको साथ में ही खुश्क करना है। ये दो चीज़ें हो गई। अभी तीसरी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तीसरी जो चीज़ हम लेंगे वो है ग्लो खुश्क। ग्लो जो आम हमारे घरों में दरख्तों पर पाई जाती है, बहुत सारे लोगों को मैं आपके साथ इसकी तस्वीर भी शेयर कर देता हूँ। ये वही ग्लो है। ये हरी इस्तेमाल जो है वो नहीं होती, खुश्क इस्तेमाल होती है। शुगर के लिए नहायत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त है, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। आपके साथ वही नुस्खा शेयर किया जाता है जिसका फ़ीडबैक बहुत अच्छा हो, रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो। कोई भी आप देखेंगे मेरे नुस्खे में कभी भी कुश्ता जात का बहुत कम इस्तेमाल होगा, ज़हरें जो जितनी भी हैं उनका इस्तेमाल बहुत कम होगा। आपके लिए वही नुस्खा पेश किया जाता है जो आसानी से मिल भी जाए और हर किसी की पहुंच में भी हो और उसको इस्तेमाल करने से कोई नुकसान भी ना हो। ये ग्लो खुश्क है जी, इसका देख लें। अभी इसके चीज़ों देखने के बाद फिर इनके रेट के ऊपर बात करेंगे, फिर मकदार के ऊपर बात करेंगे कि इनकी मकदार कितनी कितनी लेनी है। ये चौथे नंबर पर मैंने ली है जी तुख़्म जामुन। ये जामुन का फल जब कच्चा होता है तब ही उतार लिया जाता है, तो ये सारा ही गुठली नहीं है, ये सारा ही फल खुश्क किया होता है, तुख़्म जामुन, ठीक है। आप अपना भी खुश्क कर सकते हैं। अपना जाके जामुन जो है वो अगर आपके पास दरख्त मौजूद हैं तो मौसम के साथ साथ इसको खुश्क करके घर में रख लिया करें, नहीं तो आप पंसार की शॉप से भी ले सकते हैं। ये चार चीज़ें शुगर के नुस्खे के लिए इस्तेमाल करूँगा। अभी इसको पीसने का तरीका भी बताऊंगा। आपने ग्लो खुश्क जो है वो अलग से पीसनी है। ये तीन चीज़ें आपने इकट्ठी पीस लेनी है। ग्लो खुश्क को अच्छी तरीके के साथ अकेले सफ़ूफ बनाएं, बाकी चीज़ें सफ़ूफ बना के आपस में इनको मिक्स कर लें। 5 ग्राम सुबह खानी है, 5 ग्राम शाम को खानी है। ये देखें, हम ये रेगुलर नुस्खा यूज़ करते हैं। मेरे पास ये बना हुआ भी पड़ा है, मैंने इसको पीस कर छन्नी के साथ छान लिया था। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो अगर रेट के ऊपर बात करें तो 120 रुपये किलो जो है वो तुख़्म नीम मिलेगा, 160 रुपये किलो तुख़्म जामुन मिलेगी, 50 रुपये पाव जो है वो 200 रुपये किलो ग्लो मिलेगी और करेला जो है वो 200 रुपये किलो मिलेगा। आपने बाकी चीज़ें एक एक पाव लेनी है। करेला खुश्क जो है वो 30 ग्राम लेना है। तो मकदार खुराक जो है वो इतनी जो मेरे हाथ पे आप देख रहे हैं ये आपने खाने के लिए इस्तेमाल करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक